दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुलिस कैथेटर के टाइप्स क्या है, उसके नंबर्स क्या होते हैं और उसके बलून की कैपेसिटी क्या होती है। ये तीन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत ही काम का वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं पुलिस कैथेटर के बारे में जानकारी। पुलिस कैथेटर के टाइप्स, नंबर, कैपेसिटी ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आने वाला सवाल है। मतलब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं बताने वाला हूँ। तो उसके दो टाइप्स होते हैं समझो, एक टू वे और थ्री वे, ये एक टाइप हो गया, और एक सिलिकॉन का बना है या लेटेक्स का बना है, ये टाइप होगा। जनरली हम जो येलो वाले कैथेटर देखते हैं वो है लेटेक्स के, और जो किसी किसी चीज़ों में यानी कोई मरीज में समझो बहुत दिनों तक कैथेटर डाल के रखना है, एक एक महीना दो दो महीना डालना है, तो लेटेक्स वाला कैथेटर यानी येलो कलर वाला कैथेटर नहीं डाल के रख सकते। उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं या यूरेथ्रा में रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लैडर में रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बर्निंग बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट में सिलिकॉन कैथेटर डाला जाता है, वो नॉन इरिटेटिंग कैथेटर समझा जाता है। सिलिकॉन मटेरियल एक नॉन इरिटेटिंग मटेरियल है, इनर्ट मटेरियल जैसा है, और इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को कैथेटर डालना है तो सिलिकॉन का कैथेटर डालना चाहिए। इसलिए स्पेशल केसेस में सिलिकॉन के कैथेटर भी अवेलेबल है। और जनरल मीनिंग में एक टू वे रहता है और एक थ्री वे रहता है। ये कैसा रहता है ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इतना याद रखें कि इसके दो टाइप्स होते हैं। तो इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ टू वे और थ्री वे क्या चीज़ है। तो ये एक मिनट, हाँ, इसमें आप देख पाएंगे कि ये टू वे यानी इसको दो पोर्ट है, यानी एक पोर्ट ड्रेन करने के लिए और एक पोर्ट इसमें बलून को इन्फ्लेट करने के लिए। तो ये टू वे हो गया। इसमें आप देखेंगे कि इसमें तीन पोर्ट है, एक दो तीन। तो ये तीसरा जो पोर्ट है यानी तीसरा जो एक लिम्ब है वो है इरिगेशन के लिए। ये अक्सर प्रोस्टेट के ऑपरेशन में डाला जाता है, जिसका प्रोस्टेट यानी टीओआर का ऑपरेशन होता है, ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेटेक्टोमी ऑपरेशन होता है। उसमें थोड़ा सा उजिंग रहता है ब्लैडर में, और वो ब्लैडर का उजिंग हो के वहाँ पे कहीं क्लॉट न बन जाए, और क्लॉट को अवॉइड करने के लिए वहाँ का इरिगेशन देना पड़ता है। तो ये कैथेटर खास करके यूरोलॉजी में यूज़ होता है, यूरिन सर्जरी में, ब्लैडर सर्जरी में, प्रोस्टेट सर्जरी में यूज़ होता है। और अंदर से ब्लड नहीं बनना चाहिए, कुछ भी ब्लीडिंग रहती है तो उसको इरिगेट करने के लिए एक थर्ड पोर्ट दिया गया है, और उसी को हम बोलते हैं थर्ड पोर्ट यानी थ्री वे। तो ये एक दो तीन, तीन वे यानी दरवाजे है, तीन वे है इसलिए थ्री पोर्ट, ये थ्री वे, और दो दरवाजे इसलिए टू वे। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल है थ्री वे और टू वे में डिफ्रेंशिएट करना। बिल्कुल आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि टू वे और थ्री वे क्या है करके। आइए आगे बढ़ते हैं ये है सिलिकॉन कैथेटर। सिलिकॉन का कलर ही आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही क्लियर ट्रांसपेरेंट कलर है, और ये सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ है, इसीलिए इसको सिलिकॉन कैथेटर कहते हैं। ये थ्री वे में भी आता है, टू वे में भी आता है, लेकिन मैंने थ्री वे में ज़्यादा यूज़ करते हुए देखा नहीं है। आमतौर पर टू वे में ही यूज़ होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसको सिर्फ कैथेटराइजेशन का काम है, जिसमें सिर्फ ड्रेनेज का काम है यूरिन के, उसके लिए यूज़ होता है। तो इसलिए ये थ्री वे मुझे पता नहीं कि कोई सर्जरी में यूज़ भी होता है या नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि सिलिकॉन कैथेटर अवेलेबल है लॉन्ग टर्म कैथेटर डालने के लिए, और वो टू वे में अवेलेबल है। आइए देखते हैं कि इसके नंबर क्या क्या रहते हैं। देखो, इसके नंबर 8 नंबर से शुरुआत होते हैं, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये कॉमन नंबर है। वैसे तो 24 नंबर भी इतना कॉमन नहीं है, 22 तक बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आपको याद रखने लायक ये है कि ये जो 18 नंबर है, 18, 20, 22, 24, ये सर्जरी के बाद लगने वाले कैथेटर है। आमतौर पर एक आधे पेशेंट को, मेल फीमेल जो भी आया है, उसको अगर नॉर्मली कैथेटर डालना है तो ये 8 से 16 नंबर तक सफिशिएंट है। 16 भी ज़्यादा ही होता है। जनरल तौर पे मैं रिकमेंड करता हूँ सभी अडल्ट के लिए आप 14 नंबर डालिए, और बाकी छोटे बच्चों को तो 8 नंबर है। उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है नहीं एकदम ही छोटा, 4-5 साल का है तो 8 नंबर डाल सकते हैं, 5 से 10 साल का है तो 10 नंबर डाल सकते हैं,
10 से 15 साल का है तो 12 नंबर डाल सकते हैं, और 15 साल के बाद तो आप 14 नंबर सभी में ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे इसके नंबरिंग होते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि ये नंबर रहते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे 14 और 16 ही नंबर पता है, हमने तो कोई नंबर देखे ही नहीं कभी। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप जहाँ पे भी काम करते हैं, जो भी नंबर इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है कि यही स्टैंडर्ड है, यही हमेशा चलते रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें दिक्कत क्या होती है, आपने जैसे हॉस्पिटल बदल दिया, वहाँ के डॉक्टर ने बोल दिया कि जाओ 8 नंबर लेके आओ, आपको लगेगा अरे यार 8 नंबर क्या चीज़ है, ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, मेडिकल साइंस बहुत वास्ट है, आपके समझ के बाहर है, और इसीलिए आपने हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको रोज़ सीखना चाहिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 8 से 24 नंबर रहते हैं, कोई कोई कंपनियाँ 26 नंबर भी बनाती है। थेरापेटिक यूज़ के लिए है, वो प्राइमरी ऐसे कैथेटर डालने के लिए नहीं है। तो आपको मेन यही याद रखना है। अब नंबर हो गया, अपन बलून की कैपेसिटी देखते हैं कि बलून की कैपेसिटी क्या क्या रहती है। जैसे 8 फ्रेंच में, ये फ्रेंच सिस्टम है, ये गेज सिस्टम नहीं है। गेज सिस्टम तो सिरिंज पे रहती है, इस पे फ्रेंच सिस्टम ही यूज़ होती है। सभी कैथेटर फ्रेंच सिस्टम में रहते हैं। इसके आगे जी नहीं लिखा रहेगा, इसके आगे FR यानी फ्रेंच ही लिखा रहेगा। तो 8 फ्रेंच का यानी सबसे छोटा कैथेटर जो है उसकी कैपेसिटी 3 से 5 ml हो सकती है, यानी उसके ऊपर लिखा ही रहता है। ये कॉमन है, स्टैंडर्ड है, लेकिन एक आध बार ऐसा बदल के देखने को मिल भी जाए, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। हर एक के ऊपर कैपेसिटी लिखी रहती है। अब आप बोलेंगे सर कैपेसिटी कहाँ लिखी है, हमको तो कभी दिखी नहीं है, हमने तो कभी देखी ही नहीं। तो देखता हूँ मैं, अगर कोई ऐसा पिक्चर मिलता है तो आपको कैपेसिटी का दिखाना चाहूँगा पहले, उसके बाद ही आपसे बात करता हूँ। तो ये देखिए, इसमें आपको क्लियर कट लिखा हुआ है 5 से 15 ml। ये 12 नंबर का कैथेटर है, और 12 नंबर का कैथेटर की कैपेसिटी 5 से 15 ml है। यानी आपको 5 ml से ज़्यादा डालना है, और 15 ml तो बिल्कुल नहीं डालना है, हो सकता है फूट जाए। इसलिए फुल कैपेसिटी आपको कभी नहीं यूज़ करना है, ये याद रखिए। इसके बीच में डाल सकते हैं आप, यानी एक तो 12 नंबर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 नंबर यानी आधी कैपेसिटी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैक्स टू मैक्स 10 ml, 15 ml भी डालने की ज़रूरत नहीं है। वो बलून का मेन रोल क्या है वो देखिए। जैसे प्रोस्टेट की सर्जरी में बलून का रोल रहता है कंप्रेस करना, इसलिए उसको फुल कैपेसिटी में भर सकते हैं। लेकिन आप जब कैथेटर डाल रहे हो तो आपके बलून का फंक्शन ये है कि कैथेटर नीचे न घसर जाए, मतलब अपने आप कैथेटर बाहर ना निकले, यही एक फंक्शन है। और इस फंक्शन के लिए जितना छोटा साइज यूरेथ्रा का है उतना छोटा साइज बलून भी रह सकता है, यानी थोड़ा सा ही पानी डाल दिए 5-8-10 ml तो भी काम चल जाएगा। तो यही एक मेन फंक्शन है बलून का। अगर आप बलून का फंक्शन समझेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे कि प्रोस्टेट में क्यों ज़्यादा डाल रहे और नॉर्मल कैथेटर में कम क्यों डाल रहे। तो आज का वीडियो यही बातें बताने के लिए बनाया गया है। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। पुलिस कैथेटर क्या रहता है, कौन से टाइप से क्या नंबर है, और ख़ास करके बलून कैसे काम करता है, ये शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है। अगले वीडियो में फिर से आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये चैनल नया है, खास करके आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए इसको मैंने बनाया है। तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।